हेलो, मास किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे पेंडे, वेरी हेल्दी। उसमें थोड़ा सा भी शुगर नहीं होएगा। ये मैंने आधा कप दूध के अंदर खजूर और अंजीर दोनों को काट के भिगो दिया है। और अभी ये कैरेट है, एक गाजर और छोटा सा बीट का टुकड़ा रेड कलर देने के लिए। तो हम क्या करेंगे, इसको काट के स्टीम करेंगे 10 मिनट के लिए, सिर्फ सॉफ्ट करेंगे। जय श्री कृष्ण। આજે આપણે બનાવીશું પેંડા। उपवास में खाई सकाय तेवार, आप इसे उपवास में भी खा सकते हैं। तो मैं क्या करूँगी, इसको अभी ऐसा छोटे छोटे टुकड़ों में काट के इसके अंदर रख दूँगी। ये खाने वाली छन्नी है। ગાજરના નાના નાના કકડા કરી અને આપણે સ્ટીમ કરી લઈશું એને સોફ્ટ થાય ત્યાં સુધી, એટલે બહુ કૂક કરવા ના પડે આપણે। ये गाजर को मैंने पहले से धो के छील के रखा है, इसीलिए आपको पहले से धो के छील के यूज़ करना है। આ ગાજરને મેં પહેલેથી ધોઈને છોલી કાઢેલું છે અને પછી વાપર્યું છે। ऐसे ही मैंने बीट को भी वो ही किया है, धो के छील के रखा है। गाजर ने मैं धोईने छोलीने राख्યું છે। कि आप देख सकते हो, गाजर को छील के रख दिया है। उसी के ऊपर हम बीट को रखेंगे ताकि कलर जो भी नीचे जाना है उसकी वजह से गाजर में आ जाए। ગાજરની ઉપર જ તમારે બીટ કાપેલું મૂકી દેવાનું, એટલે એનો કલર નીચે ના જતો રહે પાણીમાં, ખાલી ગાજરમાં જ આવી જાય એટલા માટે। मैंने इधर स्टीमर रेडी कर दिया है एक साइड पे, तो उसको अभी फुल स्टोव पे हम लोग कुक करने रखेंगे इसको 10 मिनट के लिए। तो रख के वापस मैं ढक दूँगी और उसको सॉफ्ट होने तक ही हमको कुक करना है। અને ગાજરને ખાલી સોફ્ટ થાય ત્યાં સુધી જ કૂક કરવાનું છે। अभी मैं इसके अंदर 1 कप कोकोनट लूँगी मैं। ये डेजिकेटेड कोकोनट है, ड्राई वाला। 1 कप કોપરાનું છીણ છે। એની સાથે જ આપણે 1 કપ આલમંડ ફ્લાવર લઈશું, બદામનો પાવડર। બંનેને મિક્સ કરી લઈએ હવે, અને મિક્સચરમાં એને થોડુંક ગ્રાઇન્ડ કરી લઈએ આપણે। ये आलमंड फ्लावर और कोकोनट दोनों को हम मिक्सी में थोड़ा पीस लेंगे, तो जो कोकोनट है वो पाउडर फॉर्म में आ जाए, इसीलिए। आप देख सकते हो दोनों मैंने डाल दिया है। अभी उसको अभी रुक रुक के चलाना है, आने पल्स मोड ऊपर चलावानू है। હવે आप देख सकते हो मैंने दोनों पीस लिया है, बहुत अच्छी तरह से हो गया है, मुझे जैसा चाहिए वैसा ही है। अभी मैं क्या करूँगी, वही मिक्सचर में ये मैंने 4 डेट्स लिए थे खजूर और 2 अंजीर और हाफ कप दूध में मैंने भिगाया था, मैं उसको पीस लूँगी अभी। तो क्या होएगा, जब भी हम गाजर को भी पीसेंगे तो अपनी ये सारी मिठास इसमें आ जाएगी, कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। मैं आनी गाजरनी अंदर આ 4 ખજૂર અને 2 અંજીર લઈ અને આ જે પલાળ્યું છે એને હવે વાટી લઈએ આપણે। એટલે શું થાય કે જ્યારે ગાજરને બીટ વાટીએ તો બધી એનું અંદરનું જે ગરપણ છે બધું અંદર જતું રહે એટલા માટે। ओके, हम अभी चेक कर रहे हैं अपना कैरेट्स और वो बीट दोनों हो गया कि नहीं। तो जब भी मैं चाकू डालती हूँ तो कैरेट्स के पास जाता है और बीट भी है। तो अभी मैं इसको बंद कर दूंगी, बंद करके
और 2-3 મિનિટ के लिए ठंडा होने दूंगी. ગાજર અને બીટ બંનેમાં ચપ્પુ નાખીએ છીએ તો જાય છે અંદર, એટલે હવે એને બંધ કરી દીધું છે અને થોડીક વાર ठंडू થવા દઈએ ઢાંકીને. ओके, आप देख सकते हो कि मैंने बहुत अच्छी तरह से उसको ग्राइंड किया है. अगर कभी कभी एक आधा चंक भी रह जाएगा तो चलेगा, कोई बात नहीं, लेकिन बन सके उतना आप ग्राइंड कर लेना. તમે જોઈ શકો છો કે મેં સારી રીતે આને વાટી લીધું છે. અંદર કદાચ એકાદું ગાંગડો રહી જાય ખજૂરનો કે અંજીરનો તો વાંધો નહીં, એ બી ચાવવામાં આવે તો સારું લાગે, પણ ટ્રાય કરવાનું ત્યાં સુધી બધું જ વાટી કાઢવાનું. ये मिठाई अभी श्रावण मास आ रहा है, रक्षाबंधन आ रहा है, और जिसको भी डायबिटीज़ है ये लोग भी ये खा सकते हैं. तो अभी हम क्या करते हैं, ये पूरा मिक्सचर इसके साथ में मिला लेंगे. गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए. આ શ્રાવણ મહિનો આવે છે, રક્ષાબંધન આવે છે, તો તમારા ભાઈઓ માટે આ મીઠાઈ બનાવી હોય તો બનાવી શકો છો. ઉપવાસમાં બી ખવાય એવું છે. ઇવન તમે નવરાત્ર કરતા હોય, ગોરો કરતા હોય તો પણ આ ખવાય એવું છે. આઈ નો કે ગોરો પતી ગઈ છે પણ ફરી આવવાની જ છે. અને આને ગોટલી ના રહે એવી રીતે બધું ભેગું કરી લેવાનું. आप देख सकते हो इसके अंदर एक भी गुटली नहीं रही है. मैंने अच्छी तरह से उसको दबा दबा के स्पैचुलर से मिक्स कर लिया है. તમે જોઈ શકો છો કે મેં આ સ્પેચલરથી દબાઈને બધું મિક્સચર ભેગું કરી લીધું છે. એક બી ગાંઠિયો નથી રહ્યો અંદર. मैंने वही मिक्सचर यूज़ किया है. अभी एक ही मिक्सचर में सब कुछ हो गया. अभी इसको निकाल के इसको भी हम पीस लेंगे बिना पानी, बिना दूध या किसी से भी नहीं करना है. આમાં दूध के पानी કશું भी નાખવાનું નથી અને આને પીસી લઈએ આપણે. आप देख सकते हो मैंने मिक्सचर में निकाल लिया है, और अभी इसको बिना पानी या बिना दूध या किसी से भी लिक्विड डालने के हम इसको पीस लेंगे. આમાં કશું भी दूध पानी कશું भी नाख्या वगैर वाटी लिए આપણે. इसको पीसने में दिक्कत होती है, लेकिन हमको रुक रुक के मिक्स कर करके उसको मिक्स करना है. આને વાટતા અઘરું પડે છે કારણ કે થોડુંક જ છે એટલે વટાતું નથી, પણ ઘડી ઘડી ખોલીને ભેગું કરીને વાટવાનું એને. मैंने मना किया था दूध डालने का, लेकिन इतना कम है कि मुझे पीसा ही नहीं जा रहा है, तो मैंने 1 टीस्पून जितना थोड़ा सा दूध डाल के अभी पीस रही हूँ मैं इसको. મેં ના પાડી હતી દૂધ નાખવાની, પણ એટલું થોડું છે કે પીસાતું જ નથી, એટલે મેં 1 ચમચી જેટલું दूध નાખ્યું છે એને ભેગું કરવા. इसमें दूध नहीं डालने बोला इसीलिए मैंने कि जब भी आप कुक करोगे इसको तो टाइम कम लगेगा, इसीलिए मैंने मना किया था. अगर आपको जास्ती से थोड़ा कुक करना है, अगर आपका पीसा नहीं जाता है तो आप थोड़ा और दूध डाल के भी कर सकते हो. मैंने बहुत दिक्कत करके ये पीस लिया है, लेकिन अच्छा है, हो गया. अभी मिक्स करते टाइम मैं देखूँगी. आप देख सकते हो कितना अच्छा कलर आया है वो बीट की वजह से. ये बीट डालने का इसीलिए रीज़न है कि हम जब भी वो खजूर और अंजीर डालते हैं इसके अंदर तो उसकी वजह से थोड़ा सा काला कलर आ जाता है. तो वो कलर नहीं आने की वजह से मैंने बीट डाला है. આમાં બીટ નાખવાનું કારણ જ એ છે કે તમારે પેલો ખજૂર અને અંજીર બે નાખીએ તો એનો કલર કેવો છે એ ચેન્જ કરવા માટે થઈને જ બીટ નાખવાનું. જો તમારે કલરની પડેલી ના હોય તમને તો તમે બીટ ના પણ नाखी सको. आपको अगर कोई दिक्कत नहीं है कलर की तो आप बीट मत डालो. आप बीट नहीं खाते हो उपवास में तो मत डालो. कलर मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं वीडियो बनाने के लिए डाला है बीट. तो आप अगर नहीं डालना चाहते तो मत डालो.
अब पूरा इसमें से સ્ક્વીઝ करके મીન્સ સ્ક્રેપ करके નિકાલ લેને કા. આમાં બધું હવે સ્ક્રેપ કરીને કાઢી લેવાનું હવે ખોતરીને, એટલે આપણું કશું વેસ્ટ ના જાય. हेलो, अभी हम गैस शुरू करेंगे. स्टोव एक बार हीट हो जाने के बाद उसको मीडियम टू लो पे रख के हम कुक करेगा. सो लेट्स મિક્સ. અત્યારે મેં ગરમ થાય ત્યાં સુધી આ સ્ટવને ફાસ્ટ ગેસ ઉપર રાખ્યો છે. જેવી તમારી લોડી ગરમ આ કડવું ગરમ થાય એટલે તમારે એને મીડિયમથી લોની વચ્ચે રાખી અને શેકવાનું. This won't take too long because we didn't put too much milk in there. So it should be cooked faster. We have to keep stirring. Don't wait and do something else. When you have to do this one, આ કરતાં તમારે બીજું કશું જ કરવાનું નહીં. जब ये कुक कर रहे हो आप कुछ और काम मत करो, इसको हिलाना पड़ेगा कंटिन्यूसली. सो लेट्स डू इट. सारा मिक्सचर मिक्स हो गया है, कलर बहुत अच्छा आया है इसका. अगर आपने इसी जगह डेट और खजूर की जगह पे आपने शुगर लिया होगा तो आपका मिक्सचर और लिक्विड ही होता. लेकिन हमने जो खजूर और अंजीर लिया है उसकी वजह से अपना मिक्सचर और थिक है, इसीलिए उसको कुक करने में कम टाइम लगेगा. તમે આ ખજૂર અને અંજીરની જગ્યાએ ખાંડ લો તો મિક્સચર થોડું પાતળું થાય અને એ કૂક કરતાં થોડી વાર લાગે. પણ આપણે ખજૂર અને અંજીર લીધું છે એટલે આ જલ્દી કૂક થઈ જશે. अभी आप देख सकते हो, अभी इसमें थोड़ी देरी है, लेकिन मैं थोड़ी देर में इसीलिए बताती हूँ कि आपको पता चले कि कैसा होता है. હું થોડી વાર માટે એટલે બતાડું છું કે તમને લોકોને ખબર પડે કે આ કેવી રીતે કૂક થાય છે અને કેટલી એ થાય છે. આ ખાલી મહેનતનું કામ આ અને ગાજર વાટવાનું જ છે. इसमें सबसे जास्ती टाइम सिर्फ इसमें लगता है और गाजर पीसने में, क्योंकि वो हम बिना दूध और किसी भी डालने के वजह से कर रहे हैं, इसीलिए इतनी मेहनत है, बाकी और कुछ नहीं है. इस बहुत इजी है. आप देख सकते हो अभी ऑलमोस्ट इकट्ठा होना शुरू हो गया है. तो मैं इस पेंडे में चमक लाने के लिए 1 चम्मच जितना घी डालूँगी इसके अंदर और मिक्स करूँगी मैं इसको. सो जब भी हम पेंडे बनाए तो उसकी चमक बनी रहे. મેં આ થઈ જવા આવ્યું છે, તમે જુઓ છો ભેગું થઈ ગયું છે હવે, એટલે મેં આ 1 ચમચી ઘી નાખીને હવે થોડી વાર હલાઈશું. अभी थोड़ी देर हमको इसको कुक करना है, लेकिन घी डालने की वजह से अभी जल्दी से कुक भी होएगा और चमक भी आ जाएगी. आपका मिक्सचर हुआ है कि नहीं इससे पता चल जाता है. चमची खड़ी की खड़ी है, मैंने डाली है तो अब पता चल जाता है आपका मिक्सचर हो गया है. तो अभी मैं स्टोव को बंद कर दूँगी. આવી રીતે ચમચી ઊભી મૂકી રાખવાની એટલે ખબર પડી જાય કે તમારું મિક્સચર થઈ ગયું છે કે નહીં. गैस बंद कर दीधो है. एंड नाउ अभी मैं उसको प्लेट में निकाल देती हूँ. हवे डिश में काढ़ीने ठंडू करी लईए ने. अभी मैं पूरा मिक्सचर इसमें निकाल के स्प्रेड कर दूँगी, तो क्या होगा जल्दी से ठंडा हो जाएगा. हमको इतना ठंडा करना है अपनी उंगली उसमें डाले तो हम सह सके. आने एटलू ठंडू करवानुं कि आपणे अंदर आंगળી नाखीए तो આપણી આંગળી સહન કરી શકીએ આપણે. બહુ ઠંડુ બી નહીં, બહુ ગરમ પણ નહીં, એવું રાખવાનું છે આને. इसको बहुत ठंडा भी नहीं करना है और बहुत गर्म भी नहीं रखना है, क्योंकि अभी इसके अंदर हम मावा की जगह मिल्क पाउडर डालेंगे. तो क्या होएगा, अपना इसमें जितना भी और मॉइस्चर है वो पूरा मिल्क पाउडर सोक कर लेगी. इसीलिए सो लेट्स डू इट. 5 मिनट्स में भी 5 मिनट के अंदर ये पूरा ठंडा हो जाना चाहिए. हेलो,
You can see now I can put my hand in there. Is that cold? So what we gonna do, I'm gonna pour, I took 1 cup of milk powder. So what I'm gonna do, I'm gonna pour a little by little and mix it in there. सॉरी, अभी भी मैं इंग्लिश में बोलना शुरू कर देती हूँ, अभी मेरी आदत गई नहीं है। तो अभी इसके अंदर मिल्क पाउडर थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। तो चलो डालते हैं। आमे 1 कप मिल्क पाउडर लीधो छे, એ થોડો થોડો કરીને અંદર ભેગો કરીશું તો બધું મિક્સચર મોઇશ્ચર બધું સોક કરી લેશે આ મિલ્ક પાઉડર. And I'm gonna put around 1 teaspoon of एलची पाउडर भी डालूंगी इसके अंदर. 1 चम्मच જેટલી એલચી પાવડર પણ નાખી અને ભેગું કરી લઈશું. મેં બધો જ મિલ્ક પાउडर નાખી દીધો છે અંદર. मैंने सारा मिल्क पाउडर डाल के मिक्स करना शुरू कर दिया है. आ જોઈ શકો છો કે મિક્સચર રેડી થઈ ગયું છે. તો હવે તમારે જેવો મન ચાહે આકાર આપી શકો છો. आप देख सकते हो मिक्सचर रेडी हो गया है. आप जैसा भी चाहो वैसा कर सकते हो. चलो अभी हम क्या करेंगे, इसके अंदर थोड़ा घी लगा देंगे चम्मच के अंदर और अपने हाथों में भी थोड़ा घी लगा लेंगे. तो क्या करेंगे, अब इसको सभी एक साइज़ का होए, इसीलिए मेरे पास ऐसी चम्मच है जिससे हम ऐसा करके उसको उल्टा करके निकाल लेंगे. ये 1-2 में थोड़ा ऐसा होएगा लेकिन ठीक हो जाएगा बाद में. अगर आपको ऐसा शेप नहीं देना है तो आप क्या कर सकते हो, इसको गोल गोल करके पेंडे की तरह आप कर सकते हो. और साइज़ आपको चम्मच या किसी भी चीज़ से एक सरखा करने के लिए कर सकते हो. तो लेट मी डू इट वन मोर. मैं एक और कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ. પૂરા हो जाने के बाद તમે આવી રીતે કોઈ ચમચીનું કે કશાકનું માપ લઈ શકો છો. શું થશે કે તમારા એક સરખા પેંડા થશે. તમે જોઈ શકો છો કલર પણ કેટલો સરસ આવ્યો છે. તમારે આનાથી વધારે રેડ કલર જોઈતો હોય તો ફૂડ કલર નાખી શકો છો. आपको अगर इससे जास्ती रेड कलर चाहिए तो आप फूड कलर भी डाल सकते हो. You can see I try to make one modak, so you can do it when is Ganesh Chaturthi come. मैंने एक मोदक ट्राई किया है. आप अगर गणेश चतुर्थी पे बनाना चाहते हो तो आप बना सकते हो. और सभी पेंडे हो गए हैं मेरे. इतना मिक्सचर लेने से 20 पेंडा हुआ है मेरा और एक ये छोटा वाला. सो आपको जितना बनाना है उसके हिसाब से आप मेजरमेंट ले सकते हो. આના રેશિયો પ્રમાણે 20 પેંડા અને એક આ નાનો થયો છે તો તમારે જે પ્રમાણે જોઈતા હોય એ પ્રમાણે તમે બનાવી શકો છો. સો લેટ્સ open up and see how soft is that. You can see even though if you keep in a fridge for a little while then it's going to be more firm. આને ફ્રીજમાં મૂકવાથી વધારે ફર્મ થશે. ચાલો ચાખી લઈએ આપણે. It's very tasty, very good. ये बहुत अच्छा बना है. आप बना के ट्राई करके फीडबैक देना. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना. फेसबुक और इंस्टाग्राम पे वॉच कर रहे हो तो शेयर कर देना. आ तमने मारो वीडियो गम्यो होय तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करजो. फेसबुक के इंस्टाग्राम पर वॉच करता हो तो शेयर करी देजो. और आप बना के मुझे कमेंट कर सकते हो, पिक्चर भी भेज सकते हो कैसा बना. तो हम दूसरा वीडियो में मिलेंगे. ચાલો ફરી મળીએ આપણે બીજા વિડીયોમાં.